Hello class, in last lecture we were taken some example based on the line, okay, vector form of the line. We will take some more examples. Find the vector equation of the line passing through the point. एग्जाम्पल लेते हैं. Find the vector equation of the line passing through the point having position vector 4 I cap minus j cap plus 2 k cap and parallel to the vector minus 2 I cap minus j cap plus k cap. So we just solve this example. क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लेते हैं. a इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप. बी बार दिया हुआ है हमें यहाँ पे 1 minute. हाँ, we did some confusion, I think so. Find the equation of passing through the point having position vector. ये है आपका here perpendicular टू है और यहाँ पे है आपका 2 आई कैप प्लस जे कैप minus 3 k cap perpendicular to the vector I cap plus j cap plus k cap and I cap plus 2 j cap minus k cap. यहाँ पे b bar is equals to I cap plus j cap plus k cap. C bar is equals to I cap plus 2 j cap minus k cap. Okay. भी यहाँ पे we know that हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि आपका जब भी मैंने वेक्टर लिया था ना कि आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट रहता है ना परपेंडिकुलर टू बोथ बी बार एंड सी बार. अभी आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है इज क्या रहेगा पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन. ये क्या रहेगा रिक्वायर्ड लाइन को पैरेलल रहेगा. तो बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल्स टू आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1 1 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा. ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करो यू विल गेट माइनस 3 आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप. हमें ये देखो बी बार क्रॉस सी बार क्या मिला ये मिल गया. अभी क्या है आपकी ये लाइन पैरेलल जब रहेगी ना तो यहाँ पे क्या रहेगा जो लाइन दो लाइन अगर पैरेलल रहेगी तो उनका क्या आ जाता है वेक्टर भी सेम रहेगा. सो जो आपका ए बार है ए बार इज पैरेलल टू जो हमने अभी निकाला है ना बी बार क्रॉस सी बार विच इज इक्वल्स टू माइनस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप. ये क्या रहेगा इससे पैरेलल रहेगा. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं.
नेक्स्ट लाइन पे find the vector equation of the line passing through A1, 2, 3 and B2, 3, 4. Okay, so यहाँ पे हमें क्या करनी है, लाइन फाइंड आउट करनी है। ओके, पहले उसके पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर मैं ए बार कंसिडर करती हूँ, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और जो बी बार है ना, उसका मैं पोजीशन वेक्टर लिखती हूँ बी बार विच इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अभी हमें पोजीशन वेक्टर तो मिल गए, हम यहाँ पे ए बी बार निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा, बी बार माइनस ए बार इज इक्वल्स टू, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 2 माइनस 1 आई कैप प्लस 3 माइनस 2 जे कैप प्लस 4 माइनस 3 के कैप विच इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 आई कैप प्लस 3 माइनस 2 1 जे कैप प्लस के कैप। ओके, आपका ये आपका क्या आ गया, ए बी बार मुझे मिल गया। उन्होंने क्या पूछा है, वेक्टर इक्वेशन पूछा है इसका। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, आर बार इज इक्वल्स टू, हमने लास्ट टाइम भी लिया था कि व्हाट इज द इक्वेशन, द equation of line passing through A बार एंड बी बार इज क्या रहेगा, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा, जो इन दोनों का डिफरेंस रहेगा ना, ये वाला जो हमने ए बी बार करके कैलकुलेट किया है, तो वो क्या आएगा आपका, ए बार तो हमें उन्होंने दिया हुआ है, ए बार इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्बडा इंटू, ये हमने जो निकाला है ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्या आएगा ये कैलकुलेट करने पर, ये एज इट इज़ रहेगा। लैम्बडा तो हमें पता नहीं है, हमें उन्होंने खाली इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो आपका इक्वेशन क्या हो गया, ये आ गया। ओके, ऐसे उसे कैलकुलेट करते हैं। बाद में दिया है एक एग्जाम्पल, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through A1, 2, 3 and having direction ratio 2, 3, 7। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द कार्टेशियन इक्वेशन
the Cartesian equation of the line passing through A1, 2, 3 and having डायरेक्शन रेशो। हमने ये वाला भी लिया था फॉर्मूला, मैंने इसीलिए कहा कि फॉर्मूला देखो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आ जाता है ये कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। बस हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हियर x1 y1 z1 इज इक्वल्स टू क्या है आपका 1, 2, 3 है। एंड डायरेक्शन रेशो, ये मैं यहाँ पे डायरेक्शन रेशो क्या दिए गए हैं, a, b, c इज इक्वल्स टू 2, 3, 7 पुट करते हैं। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या मिल जाएगा हमें, रिक्वायर्ड इक्वेशन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7। ओके, ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। आप इसे चाहे तो उसे थोड़ा और रिड्यूस कर लो, एज इट इज़ रखो, यहाँ तक ही आपका क्या है आंसर सही है। यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया है, अगर आपको 2 पॉइंट दिए रहते तो क्या कैसे सॉल्व करना है उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया है 1, 2, 3 और दूसरा पॉइंट दिया है 2, 3, 4। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through a, x1, y1 and z1 and b, z2। तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। हियर आपको दिया हुआ x1 y1 z1 इज इक्वल टू 1, 2, 3 है और x2 y2 z2 आपको दिया हुआ 2, 3, 4 है। तो रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, y माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2, z माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3। सो x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन 1,
z minus 3 upon 1. So x minus 1 is equal to y minus 2 is equals to z minus 3. ये क्या रहेगा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगा। इसी टाइप से आपको एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। We'll take one more example. Find the coordinates point एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट on the line which is at 3 unit distance from the point A -1 to -3 and AQ is equals to यहाँ पे लाइन दी गई है x प्लस 1/2 y माइनस 2/3 एंड z माइनस 3/6। ओके, सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉइंट को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मैं कंसिडर ये जो लाइन इक्वेशन दिया हुआ है इसे मैं कंसिडर करती हूँ। x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एंड z माइनस 3 इज इक्वल टू 6। इसे मैं एज ए लैम्बडा कंसिडर करती हूँ। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 लैम्बडा। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 लैम्बडा माइनस 1। सबके पॉइंट निकालो ऐसे ही। y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 3 लैम्बडा प्लस 2। सिमिलरली z का पॉइंट निकालो ऐसे ही, क्या आ जाएगा आपका z इज इक्वल्स टू 6 लैम्बडा प्लस 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके x y z है। वो Q पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 2 लैम्बडा माइनस 1, 3 लैम्बडा प्लस 2, 6 लैम्बडा प्लस 3। ओके, और ये जो पॉइंट है इज ऑन द लाइन, विच इज एट कहाँ पे है 3 यूनिट डिस्टेंस पे है, राइट ना। तो वो पॉइंट क्या है, कौन से पॉइंट से है, -1, 2 एंड -3। तो इन्होंने क्या दिया है, ये AQ दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 है। यहाँ पे मैं क्या है, डिस्टेंस 3 है। तो हमें पता है कि AQ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 2, मैं फिर से यहाँ पे दिखाती हूँ, 2 लैम्बडा -1 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा +2 -2 का स्क्वायर और प्लस ये 6 लैम्बडा +3 -3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा का स्क्वायर। ये देखो, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ योर क्यू एंड ये आपका कोऑर्डिनेट ए के है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू 3। मैं सबके साथ स्क्वेयरिंग करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9। 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर। ऐड करते हैं, सभी की एडिशन क्या आ जाएगी, 49 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू -3/7 माइनस और +3/7 आ जाएगा। ओके, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -3/7 एंड +3/7। सो देयर आर कितने पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट है, राइट ना। 2 पॉइंट ऑन द लाइन विच are at distance of 3 unit from point P। P से क्या है, 2 है। कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, Q के 2 लैम्डा -1, 3 लैम्डा +2, 6 लैम्डा -3। सो रिक्वायर पॉइंट क्या है आपके, -1/7, 3 इंटू 2/7 -3/7 एंड और एक पॉइंट है देखो, -1 इंटू 6/7, 5/7 एंड -5/4/7। ऑल दीज आर द आंसर। ओके, फिर से एक बार दिखाती हूँ, आपका अगर कुछ मिसिंग हो गया होगा ऐसे उसे कैलकुलेट करना है। ओके, थैंक यू।